सुप्रभात बच्चों, संस्कृत कालांश में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं, आज का हमारा उपविषय है प्रत्यय। प्रत्यय आपके लिए नया नहीं है शब्द, आप इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। सप्तमी कक्षा में आपने ये प्रत्यय किए थे क्त्वा, तुमुल, ल्यप, और उसके बाद आपको क्त, तवतु, क्षत्रि ये प्रत्यय करवाए गए। प्रत्यय क्या हैं, जिन्हें हम आंग्ल भाषा में सफिक्स कहते हैं, यानी जो पीछे जुड़ते हैं, ऐसे शब्दांश जो पीछे जुड़ते हैं। अब संस्कृत भाषा में ये प्रत्यय 3 भागों में बांट दिए गए हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय आप पढ़ चुके हैं, आपने ध्यान दिया होगा, गत्वा, गंतुम, धावित्वा या गच्छन्, गत, गतवान। तो ये सब प्रत्यय जो थे, त्व, तुमुल, ल्यप, क्त, तवतु, क्षत्रि, शानच, ये सब किनके साथ जुड़ रहे थे? हसित्वा, गत्वा, नत्वा। तो ये धातुओं के साथ ही हम इन प्रत्ययों को जोड़ रहे थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये प्रत्यय जो धातु के साथ जोड़ते हैं इन्हें कृदंत कहते हैं। ये कृदंत कहलाए जाते हैं, वो कृदंत प्रत्यय। लेकिन आज जो हम करेंगे मतुप और त्व, ये 2 प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय जो हैं शब्द के साथ जुड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में अभी मतुप और त्व ही हैं, तो आपको ये 2 करने हैं। ठक है, नी है। फिलहाल शब्द के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और स्त्री प्रत्यय सदैव पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़ते हैं, यानी कि जो शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग में उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसके साथ हम स्त्री प्रत्यय जोड़ेंगे, टाप और गी। और आपके पास पाठ्यक्रम में अभी क्या है, टाप। तो टाप प्रत्यय करवाया जाएगा, जिसका आ जुड़ेगा पुल्लिंग शब्द के साथ, और शब्द क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग, छात्राः, जैसे उदाहरण मैं दे रही हूँ। आज का जो उपविषय है वो है केवल मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय का मत जुड़ता है और कभी उसका वत भी जुड़ता है, मत और वत। मतुप प्रत्यय किस अर्थ में है? युक्त अर्थ में। जैसे उदाहरण देखिए, बुद्धिमान, श्रद्धावान, बलवान, श्रीमान। यहाँ हलंत लगाएंगे, श्रीमान, ध्यान रखिए, श्रीमान। श्रद्धावान, हमारे विद्यालय का आदर्श वाक्य है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो हलंत है वहां पर, श्रद्धावान, बलवान, श्रीमान, शक्तिमान, छायावान। तो यहाँ कभी मान तो कभी वान, यानी कि कभी मत तो कभी वत। कहाँ हो रहा है, कुछ हम ध्यान दे सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे। आ, श्रद्धा, बल, अ, और छाया, आ, यानी कि अकारांत या आकारांत शब्द में मतुप के मत को क्या हो रहा है, वत। इसके अतिरिक्त यशस, सहलंत जो शब्द होगा वहां भी मतुप के मत के स्थान पर वत हो जाएगा, बनेगा यशस वत। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और उदाहरण लेते हैं कि मतुप जो या वतुप युक्त अर्थ में प्रयुक्त होने पर इसे हम किस प्रकार से चलाएंगे। जैसे बुद्धि जमा मतुप शब्द बना बुद्धिमत, इसका पुल्लिंग प्रथमा बनेगा बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंत, एक वचन। सब बुद्धिमान पुरुष अस्ति, तौ बुद्धिमंतौ पुरुषौ स्त, ते सर्वे बुद्धिमंत संति। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, तो बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंतः। आपको प्रथमा ही आवश्यक है, क्योंकि ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है और अधिकांशतः प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग में क्या होगा, बुद्धि जमा मतु, और इसमें ही प्रत्यय जोड़ेंगे और ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा बुद्धिमती, दीर्घ इकारांत, और नदी के समान चलेगा, बुद्धिमती, बुद्धिमत्यौ, बुद्धिमत्यः। तहा महिला बुद्धिमत्यः सन्ति, स एक बुद्धिमती
महिला आसीत्। नपुंसकलिंग जगत के समान चलेगा। बुद्धिमत मित्रम, जगत जगति जगंती, आप लिखेंगे बुद्धिमत बुद्धिमती बुद्धिमती। यहाँ एक उदाहरण देखिए, य नर धनवान रूप जमा मत्तो बुद्धिमान च भवति जना तम श्रेष्ठम मन्यन्ते। यहाँ नर ये क्या है? विशेष्य। जो व्यक्ति धनवान रूपवान करूंगी मतु, क्योंकि ये अकारांत है। बुद्धिमान च भवति, उसको लोग श्रेष्ठ मानते हैं। तो मनुष्य के विशेषण क्या है? जो व्यक्ति कैसा है? धनवान है, रूपवान है और बुद्धिमान है। तो क्या समझ आया? बुद्धि जमा मतु प्रत्यय युक्त अर्थ में जुड़ने के बाद वो शब्द हमारे पास विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक और उदाहरण देखिए, धनवान नर दानेन शोभते, कि जो धनी व्यक्ति है वो दान से सुशोभित होता है। तो धन जमा मतुप और अकारांत होने के कारण मतुप के स्थान पर मत के स्थान पर वत हो गया। धनवान नर, अब नर विशेष्य है और पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, तो हमने इसका पुल्लिंग प्रथमा एक वचन लगाया और ये बना मतुप प्रत्यांत। तद्धित प्रत्यांत शब्द और तद्धित प्रत्यय में हमने लिया मतुप और ये है विशेषण। तो ये ध्यान रखिए कि मतुप प्रत्यांत जो शब्द हैं वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, युक्त अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। और जुड़ता क्या है? मत जुड़ता है और वत जुड़ता है। मत के स्थान पर वत कब होता है? और इस शब्द रूप का पुल्लिंग रूप बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंत, बलवान बलवंतो बलवंत, शक्तिमान शक्तिमंतो शक्तिमंता। स्त्रीलिंग नदी के समान, नदी शब्द रूप आना चाहिए, और नपुंसकलिंग जगत के समान। तो आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित जो अभ्यास प्रपत्र है वो आपको PDF के माध्यम से भेजा जाएगा। कल जो है अगले कालांश में हम त्व प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय ताप करेंगे। आज के लिए मतु प्रत्यय। धन्यवाद। पुनः मिलिष्यावः। भवेत् तावत् शुभम्।